वो बाद में कौन करेगा फिर? जो सरकार में आएगा। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार है? मुँह से कह रहा हूँ, कैसे कह सकते हैं? मुँह से कह रहे हैं, मुँह से ही कहते हैं सर सब। और यहाँ से गलवाएगा, कहाँ से गलवाएगा क्या? सर एक आप थोड़ा सा हाइपर हो गए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल की जैसे तरीके से सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वसीम सिद्दीकी है। मैं यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। बाबरपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। सर, जिस तरीके से 2024 के जो चुनाव होने हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर नए सांसद चुनकर राज्यसभा के अंदर जाने हैं और कुछ पुराने भी उपचुनाव जीतकर आने हैं, तो इसी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 10 साल में रहा है, तो आने वाले समय में इस लोकसभा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने जो शुरुआत की थी, आज आप उस ग्राफ को देखेंगे तो कितना वो ग्राफ बढ़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि आज कांग्रेस का ग्राफ जो बीजेपी ने अपना तंत्र जो चलाया था मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया को लेकर के, आज आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया के सिपाहियों ने जो काम करा है, आज आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? लेकिन इसमें निसंदेह मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करा है, जिस तरीके से बीजेपी ने माहौल बनाया है, उसके बाद भी आज वोटर जो है बहुत जागरूक हो चुका है और कांग्रेस जो वोटर है बहुत समझदार है। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें निसंदेह लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और जो भी है जो असामाजिक तत्व पार्टियां हैं उनको छोड़ सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें सपोर्ट करें। क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरीके से अभी ईडी की तरफ से जो रेड की गई है, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी से एक दिन पहले फ्रीलांसर पत्रकारों के ऊपर रेड की गई, जिनके सेल्स फोन को जब्त किया गया, साथ ही लैपटॉप को जब्त किया गया। फिर उसके एक दिन बाद ईडी की रेड होती है राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आवास पर। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि आज आपने जिस तरीके से देखा है कि जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है, या कई नेताओं पर ईडी जैसे बंगाल में ईडी को भेजा गया, जिस तरीके से ये सारा बीजेपी अपना तंत्र इस्तेमाल कर रही है ईडी को लेकर के, ये एक बौखलाहट है। ये बीजेपी का एक बौखलाहट है जो उन्होंने 10 साल भारत को विभाजन की तरफ ले जाने का जो प्रयास करा है। मेरा कहने का अर्थ जो था वो ये था कि जो ईडी की जो रेड हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं आपकी पूरी बात सुनिए ना। मैंने क्या कहा, ये भाजपा की एक बौखलाहट है। भाजपा की एक बौखलाहट है। जिस तरीके से भाजपा तो कह रही है करप्शन जो करेगा, जो सत्ता के अंदर आने के जो भी करप्शन करेगा, हम करप्शन के खिलाफ हैं। भाजपा ने खुद जो है क्या कहते हैं विधायकों को, एमएलए को, सांसदों को लेकर पाया बना रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो हैं वो भाजपा के अंदर हैं। आप महाराष्ट्र की सरकार देख लो, जोड़ तोड़ से आज तक उन्होंने बनाई। अच्छा, पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे जो फ्रीलांसरों के ऊपर जो रेड हुई? पत्रकार जिन पत्रकारों पर रेड पड़ी है वो वही पत्रकार हैं जो भाजपा के दबाव में नहीं आए हैं। जो गोदी मीडिया है आज में उनमें किस पत्रकार के ऊपर अभी तक गिरफ्तारी हुई है? आप मुझे बताइए, कोई भी एक पत्रकार ऐसा है गिरफ्तार हुआ? सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप यहीं रहते हैं सर प्रॉपर? सर, जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, ईडी की रेड हुई है और ईडी की रेड होने के बाद में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें 5-7 दिन के रिमांडो पीसी रिमांडो पे हैं। क्या कहेंगे आप इसको? सत्ता की पावर की ताकत है।
तो बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के तो किसी को नहीं अरेस्ट किया जा सकता ना। वो तो राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के। जब किसी के पास पावर हो ना तो रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, आप पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो फ्रीलांसर पत्रकारों के एक दिन पहले फ्रीलांसर जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स पत्रकार हैं, अभिनव शर्मा जैसे, उनके ऊपर भी रेड की गई है, उनके सेल फोन और लैपटॉप वगैरह जब्त किए गए हैं। तो सच्चाई के साथ खड़ा होगा उसका ऐसा ही। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ क्यों दब रही है? पिछले 14 सालों में जिसने भी हक की आवाज़ उठाई है उसके साथ ऐसा ही हुआ, वो पत्रकार हो या कोई राजनीति। 14 साल में अच्छा जी, जो 2024 में जो सारे देश में चुनाव होने हैं, और आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी सेंट्रल में? हमारे लगने से सरकार बनेगी। आप वोटर हैं ना सर? वोटरों का अधिकारी का नाम डालो कहीं जाता है नहीं, सरकार तो सरकार की मर्जी से बनेगी। जिस राज्य में जिसकी चाहे उसकी सरकार बना देगी, सरकार के पास पावर। आप वोट डालना है, आपने डाल दिया आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या बीजेपी को, लेकिन वोटों को सेट करने का अधिकार तो पावर वालों के पास है जो सरकार में बैठे। पावर तो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है वोटर्स की वोट। वोट मैं डाल रहा हूँ, आम आदमी को डाल रहा हूँ या कांग्रेस को डाल रहा हूँ, लेकिन वोट जा कहाँ रहा है? वो हमने तो पहले भी वोट डाले थे, हमारी कॉलोनी से सारे वोट पड़े, वो सारे पता ना कहाँ को चले गए। तो आपका क्या कहना है कि 2024 के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव वोटिंग होनी चाहिए या वोटिंग मशीन से जो बैलेट पेपर से वोट डालना चाहिए? फिर आप कल कहने लगे कि सरकार ने डब्बे चेंज कर दिए, बम्बड़े डब्बे छाप कर डाल दिए। डब्बे जो है वो निगरानी में रहते हैं, उनके ऊपर आदमी मौजूद होते हैं, लेकिन ईवीएम के साथ कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटराइज है, उसको पहले भी सेट किया जा सकता है। तो ये महागठबंधन हुआ है और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी तो निगरानी में हैं एडीके। तो आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के ऊपर क्यों करप्शन के आरोप लग रहे हैं, क्यों उनके अरेस्टिंग हो रहे हैं, क्यों धरपकड़ लग रहा है? आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई मजबूत पार्टी दिल्ली के अंदर जो केंद्र शासित है सबसे मजबूत आम आदमी है। जब दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठेगी, उसको दबाने के लिए आम आदमी पार्टी ही मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ है नहीं और कोई पार्टी भी नहीं। रही बात संजय सिंह जी की, तो वो बहुत ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, हक की बात करने वाले आदमी है। और दूसरी बात ये, ईमानदार आदमी है तो जेल क्यों गए? ईमानदार आदमी जेल नहीं जाते क्या? नहीं जाते सर। क्यों? शहीद भगत सिंह जेल नहीं है? तो आंदोलनकारी थे, आंदोलन के दौरान गए। आम आदमी पार्टी भी आंदोलनकारी है, उसके अब अंग्रेजों की सत्ता थी, अब अंग्रेजों के छोटे भाई की सत्ता। अब आंदोलनकारी कहाँ रही है? आप तो वो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। तो बंगलों में रह रहे हैं तो क्या वो गवर्नमेंट उनको अप्लाई करे रहे, कोई जाति खरीदे हुए थोड़ी है, अपनी मिलकर थोड़ी है। जिस दिन राज्यसभा के सांसद चढ़ जाएंगे बंगला छोड़ देंगे। तो केजरीवाल जी तो कहते थे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे। तो केजरीवाल जी ने दिया था, तो जनता ने दिया है। जब जनता चाहती है हमारा मुख्यमंत्री सुरक्षित रहे तो सिक्योरिटी भी चाहिए, घर भी चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को, देश के वोटर्स को कोई अपील, कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी अपने वोट का अधिकार रखता है। हिंदुस्तान को देखते हुए, हिंदुस्तान के हालातों को देखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। जो देश का विकास करना चाहते हैं, जो देश को आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं, उनको वोट दिया जाए। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी अच्छा काम करे उसे दो, कांग्रेस करे उसे दो, भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन जो काम करे उसे। आपका नाम जानना चाहूँगा सर? मेरा नाम है कामरेड साजिद। कामरेड साजिद का, आप यहाँ इसी वार्ड से हैं, इसी कॉलोनी से, इसी क्षेत्र से हैं? इसी कॉलोनी से, उसी क्षेत्र से, बात से। ये जिस तरीके से ईडी की जो धरपकड़ हो रही है और जगह जगह रेडें हो रही हैं, अभी संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, कुछ देर की पूछताछ के बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जिसको 4-5 दिन के पीसी रिमांड पे भी लाया गया है। और उससे एक दिन पहले जो यूट्यूबर्स पत्रकार हैं, फ्रीलांसर पत्रकार हैं, उनके ऊपर भी ईडी की रेडें हो रही हैं और उनके भी सेल फोन और लैपटॉप्स वगैरह जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जब्त कर लिए गए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ी सच्चाई इसमें, थोड़ा झूठ इसमें। अच्छा, सच्चाई किस तरीके की सच्चाई है, इस तरीके झूठ किस की तरीके का है, जनता को आप बताएंगे सर? सच्चाई इस तरीके की, अगर ईडी को कुछ प्रूफ मिला है तो वो सच्चाई पे होगी तो सामने लाएगी। झूठ इस तरीके से जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं आज तक दुनिया में और जितने सच्चे लोग हैं सब जेल जाते हैं।
आप कितनी बार गए हैं सर जेल? काम मैं- तो सस्ता कोई होता नहीं है। मैं नहीं गया मगर मेरे साथी बहुत गए हैं, अच्छा, आपके साथी भी जेल गए हैं? बहुत गए। करप्शन में गए या आंदोलन में गए? आंदोलन में गए, सच्चाई की बात उठाने पड़े, जैसे संजय सिंह ने। अच्छा, तो ये आंदोलन कहाँ कर रहे थे? तो अपने निवास से अरेस्ट हुए हैं। आंदोलन इस तरह से, आंदोलन भ्रष्टाचार का आरोप है सर। आंदोलन इस तरह का नहीं होता। जो सच्चाई को सच्चा बोलेगा ना, हाँ। ये भी एक आंदोलन होता है। बुराई के खिलाफ बोलना भी आंदोलन होता है। अच्छा, जो संसद भवन में सच्चाई को बोलेगा तो उनकी निगाह में वो करप्शन है, वो करप्शन है। वो करप्शन है उनकी निगाह में। ईडी सरकार के सरकार ईडी तो कह रही है उनके खिलाफ सबूत ईडी मिले। कहाँ चली गई? ईडी सरकार की है यार। ईडी हो, ईडी सीडी जो भी सब सरकार की है। इनके करप्शन अगर छानोगे ना, जब इनकी सत्ता चली जाएगी, जब पता लगेगा इसका दुरुपयोग किस तरह से होता है। जैसा हो रहा है वैसे बाद में भी होगा। वो बाद में कौन करेगा फिर? जो सरकार में आएगा। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार है? अरे मुँह से कह रहा हूँ, कैसे कह सकते हैं? मुँह से कह रहे हैं? मुँह से ही कहते हैं सर सब। और यहाँ से गलवाएगा, कहाँ से गलवाएगा क्या? सर एक आप थोड़ा सा हाइपर हो गए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल की जैसे तरीके से अभी 2024 में पूरे देश में चुनाव होने हैं और नई सरकार का चयन होना है, तो जनता क्या पुरानी सरकार को ही वापस देखना चाहती अरे है? सरकार की कौन देखना चाहती है पुरानी को? मगर पुरानी को अपना भी आ जाएगी। देखना कौन सा? तुम चाह रहे हो देखना? नहीं, तुम देखना चाह रहे हो सरकार को पुरानी को? सर सरकार को नहीं देखना चाह रहे हैं, ये तो तुम सरकार को पुरानी को देखना चाह रहे हो क्या? हाँ और ना सर, ये तो हाँ और ना, हाँ जी, हाँ और ना। ये जो निष्पक्ष निष्पक्ष वाली बात है। पुरानी सरकार को देखना चाहते हो क्या? है? तो मैं भी नहीं देखना चाहता। तो आने वाले टाइम में परिवर्तन चाहती है जनता। आने वाले हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। आने वाले हर 5 साल हर में 5 साल में परिवर्तन भी होना चाहिए। परिवर्तन से विकास होता है। परिवर्तन से विकास होता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश की जनता को कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहते हैं? वोटर्स को वोटर्स को देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं भैया? वोट तुम कहीं में डालो, जाएगी बीजेपी को। ईवीएम है, कुछ भी हो सकता है। तो वॉलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो फिर आप कल को आरोप लगाओगे वॉलेट पेपर तो होगा ही नहीं ना। बॉक्स से चेंज कर दिए। अरे वॉलेट पेपर से चुनाव होगा ही नहीं इस देश के अंदर अब। अच्छा, जब ईवीएम आ चुकी तो एएमसी होगा। तो सारा काम ये आप ही के कहने से, आप ही की सोच से हो रहा है क्या सर? सरकार की सोच से हो रहा है। सरकार की सोच बता रहे हैं आप? बिल्कुल। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। शारिक सलमानी और मैं स्थानीय निवासी। अच्छा, शारिक सलमानी साहब, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर ईडी की ओर से जो रेडें की जा रही हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, उनके घर रेड होती है। रेड होने के दौरान उनसे कुछ देर की पूछताछ की जाती है, जिसमें वो करप्शन की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे ईडी को, और उनकी अरेस्टिंग कर ली जाती है। और उससे एक दिन पहले फ्रीलांसर जो पत्रकार हैं, उनके यहाँ पर भी रेडें हुई हैं, उनके ऑफिसों पे भी रेडें हुई हैं, उनके भी सेल फोन वगैरह जब्त किए गए हैं, लैपटॉप वगैरह भी जब्त किए गए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देश का आपके पहले सवाल पर पहले जवाब देते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर। आप इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान काम है। ईडी ने अगर इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम अभी साबित तो किया नहीं है किसी ने भी, उसके लिए कोर्ट है। अब आगे देखते हैं कोर्ट जो भी फैसला लेगा हम उसके समर्थन में। अगर सलमानी साहब, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसी कोर्ट ने 5 दिन के पीसी रिमांड पर दिया है। किसी एविडेंस के ऊपर तो दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। कोर्ट है ना, निष्पक्ष जांच करेगा कोर्ट। तो निष्पक्ष ही जांच करता है, कोर्ट निष्पक्ष जांच करता है, और कोर्ट ने ही 5 दिन के पीसी रिमांड पर दिया है। तो किन एविडेंस के ऊपर उन्होंने पीसी रिमांड पर दिया है? तो आप मानते हैं आरोप है? मैं ईडी की टीम में नहीं हूँ सर। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमारे देश के संविधान को तो आप मानते हैं? बिल्कुल, संविधान पर मुझे कोई संदेह नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं संविधान को मानता हूँ। जो भी संविधान के हिसाब से हमारा कोर्ट फैसला लेगा, अगर वो गलत साबित होते हैं, अगर उनका जो इल्जाम है वो साबित हो जाता है तो उन्हें सजा होगी, और अगर बरी है तो बरी होंगे। और अब इसमें अगर देखा जाए, गवर्नमेंट पावर में बैठी है। जब गवर्नमेंट कोई भी पावर में होती है तो अपनी पावर का फायदा उठाती है। अब ऐसी कितनी सारी रेड हुई, आज पहली दफा थोड़ी हुई है। इससे पहले भी तो नेता आम आदमी पार्टी के बंद हुए हैं। किसी पार्टी के समर्थन मनीष सिसोदिया जी भी जेल में हैं, आपके शिक्षा मंत्री जी। और सत्येंद्र जैन जी की बात की जाए,
स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास में था वो भी जेल में है। सब पर जांच ही तो चल रही है। तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, तीन दिग्गज नेता जेल के अंदर पड़े हुए हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार है। क्योंकि सरकार की ईमानदारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ईमानदार है या नहीं है। कोई भी सरकार है अपना काम अगर अच्छे से कर रही है। अभी हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली के गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आप अपना सवाल पहले क्लियर करिए कि आपका सवाल क्या है। नहीं, मैं गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल नहीं है, मेरा जो सवाल है वो ईडी की रेड के ऊपर सवाल था। मैंने आपको जवाब दिया, ईडी की रेड बहुत सारी होती है हमारे देश के अंदर, करप्शन को लेकर रेड कर रही है। बात मान लेता हूँ, अगर करप्टेड होंगे वो साबित हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो बाहर आ जाएंगे। और जब बहुत आसान सा है ये समझने के लिए। अच्छा चलिए, अगर 2024 के जो की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव होने हैं और नई सरकार का चयन होना है, तो आज का युवा वोटर्स है वो क्या चाहता है? अगर हम पिछले 10 साल के बारे में बात करें तो 10 साल के जो इनका पूरा टाइम रहा है उस पीरियड के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमें नहीं है। ठीक है, हमने इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ बदलाव देखे जो अच्छे थे, लेकिन बहुत सारे बदलाव ऐसे देखे जो बहुत खराब थे। अब क्राइम को तो जड़ से खत्म किया है इसने। क्राइम तो पहले भी इतना ही था, कहाँ क्राइम खत्म हुआ? सर आप यूपी में देखिए, योगी की सरकार में कोई माफिया घर से बाहर निकल कर देखा है? आप और हम कहाँ बैठे हैं? हम दिल्ली में बैठे हुए। हम दिल्ली की बात करते तो हैं। दिल्ली में तो आपके केजरीवाल की सरकार है ना सर। तो केजरीवाल के सरकार के अंडर पुलिस नहीं आती ना सर, मसला तो यही है। तो वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्राइम के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? सारे क्राइम के ऊपर बोला जाता है। कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? बताइए, डिबेट बताइए। आप बोलते होंगे, जाहिर है गवर्नमेंट में मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ और मैं इसमें आपको शायद जवाब ना दे पाऊँ, सही है ना। अगर होता है कोई गलत हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे पास पावर है और पुलिस है, वो कर रही है अपना काम। तो दिल्ली गवर्नमेंट, अगर दिल्ली पुलिस की भी अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने भी क्राइम को लेकर जो माफिया थे उनको मकोका में बंद कर रखा है। बताइए, कोई अगर गैंगस्टर बाहर है? मैं किसी को नहीं जानता सर, कौन बाहर है, मकोका के तहत सबको मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में। तो क्राइम को भी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। मुझे भी ठीक ही लग रहा है, अच्छा है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप वो सरकार, जैसे 2024 में चुनाव होने हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी? बीजेपी दोबारा आएगी या नहीं आएगी वो तो एक बात का विषय, इतनी जल्दी आप उसका निर्णय ले लेंगे आएगी या नहीं आएगी, बहुत जल्दबाजी होगी उसको कहने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं कि भाई मेरा क्या इसके अंदर, मेरी क्या राय है, तो मेरी राय ये है कि बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। आपके हिसाब से अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? मैं किसी को इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं दे सकता। ठीक है, आने वाले टाइम में कौन बनता है, क्या लोग फैसला लेंगे, मेरे एक वोट है, बिल्कुल मेरा उस पर अधिकार है, मैं अपनी मर्जी से किसी को दूंगा। लेकिन ये है कि अभी जल्दबाजी होगी कहना कि कौन आगे प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ बदलाव की जरूरत है। देखिए, चारों अभी हमने जिनसे भी बात की है उनका यही कहना है कि बदलाव की जरूरत है और बदलाव होना चाहिए, और बदलाव जब होता है तो देश का विकास होता है और नए एजेंडों के साथ में सरकार सत्ता के अंदर आती है और कहीं ना कहीं देश को इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। आप मीडिया प्रभारी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माहौल किस तरह का बताइए आप। माहौल तो सर आप बताएंगे ना। माहौल अगर हमें पता होता तो हम अपने ऑफिस में बैठे हुए डिबेट करा रहे होते हैं या हम अपने ऑफिस से बैठकर बोल रहे होते हैं। तो माहौल तो एक्चुअली हमें भी नहीं पता है कि क्या है। तो इसी के जानने के लिए हम जनता के बीच, जनता के बीच में रख रहे हैं। बदलाव की जरूरत है और आने वाले टाइम में बहुत विकास की जरूरत है। जैसे अगर 10 साल की पीरियड को हम अगर देखते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों से सेटिस्फेक्शन भी है। प्राइवेटाइजेशन हुआ, उससे मैं उसके समर्थन में हम, ठीक है, डिजिटल इंडिया है उसके समर्थन में, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें, नोटबंदी हुई या जीएसटी हुई, इसमें बहुत नुकसान भी हुआ पब्लिक का, किसी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और आगे भी जो योजनाएं आ रही हैं उसके अंदर अभी जो रिपोर्ट आई है बीजेपी की, तो उसमें बहुत सारा धांधली भी नजर आया, उसमें भी करप्शन नजर आया रिपोर्ट के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।